कानपुर पधारे विश्व योग महागुरु महामंडलेश्वर अयोध्यावासी स्वामी महेश योगी। जीएसटी एसोसिएशन अध्यक्ष रोहित तिवारी तथा उनकी टीम ने किया जोरदार स्वागत। महाकुंभ से लेकर सनातन बोर्ड तक और शंकराचार्य द्वारा चलाई गई गौ माता राष्ट्र माता मुहिम पर महेश योगी की बेबाक टिप्पणी। ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से सीधी बातचीत। वहाँ किसी की कोई पंथ जाति मजहब का कोई भेद ही नहीं है। सब केवल माथे पर चंदन लगाए भगवा आवरण धारण करते हुए माँ गंगा के सानिध्य में आकर के डुबकियां लगा रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा संदेश था विश्व के लिए कि सनातन समरसता का केंद्र है। सनातन आज 21वीं सदी में जहाँ पूरा विश्व त्रासदी से जूझ रहा है, जहाँ हर तरफ मिसाइल और गोले चल रहे हैं, वहाँ भारत पूरे विश्व को कुंभ में बुला करके सत्संग सिखा रहा है। महाराज जी, शंकराचार्य द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस पर आपके क्या विचार हैं? इस विषय को लेकर के मैंने बहुत पहल कुंभ में भी किया, लेकिन आज मुझे बड़ा हर्ष भी है, इसको होना भी चाहिए। मेरा प्रकल्प ये था कि कुंभ में पूरे देश का सनातनी इकट्ठा था, कुंभ में पूरे देश के संत इकट्ठा थे, उन सभी को मिल करके माँ गंगा के धारा में खड़े होकर के करोड़ों संतों को एक बार आह्वान करना था कि गौ माता को जब तक राष्ट्र माता नहीं घोषित कर दिया जाता हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। आज माननीय जो है पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने ये पहल उठाई है। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ कि इसमें सरकार सामने आए ना आए, सबसे पहले हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को आकर के एक मंच पर एक बड़ा आह्वान करना चाहिए, जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन धर्म में जनमानस को समावेशित करने के लिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए सबसे पहले हम सभी सनातनियों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। ठाकुर द्वारा सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए चलाई जा रही मुहिम पर संतों ने प्रश्न खड़े कर दिए, ये कैसा है? देखिए, ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि संतों के वेश में कुछ काली नेमी होते हैं। और जैसे भगवान जो है हनुमान जी महाराज जब लंका से जा रहे थे संजीवनी बूटी के लिए, तो वहाँ कुछ राक्षस जो है संतों का वेश धारण करके आ गए। तो ऐसी बहुत सी अवधारणाएं होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उससे विचार होना चाहिए और हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। तो नाभम मंदिर को लेकर के और उसके खजाने को लेकर के चर्चाएं हुई। 3 खजाने खुले थे हमारे पद्मनाभम मंदिर के, और वहां से जो इकोनॉमी जनरेट हो रही थी ना कि हम पूरे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य को सालों साल संचालित कर सकते हैं, ये हमारा वैभव है। आज 4.5 लाख मंदिर जो है भारत सरकार के निर्देशन में संचालित हो रहे हैं, और उसमें हमारी श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी से लेकर के जो है तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक, जो हमारे जो रिच मंदिर हैं वो सब सरकार के निर्देशन में चलती हैं। सेवक हूँ। हनुमानगढ़ी से मेरी यात्रा आरंभ हुई और 22 नवंबर 2022 को हमने संपूर्ण भारतवर्ष में एक अभियान चलाया कि भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना हो, और चारों भूमि को हमने सुनिश्चित भी कराया। पश्चिम भारत गुजरात रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम, पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम, और अयोध्या की पावन धरा पर महर्षि पतंजलि योग धाम, क्योंकि अयोध्या के पास गोनार्द में महर्षि पतंजलि जी की भी जन्मभूमि रही है। और इस उद्देश्य को लेकर के अभी हमने गांव-गांव में हनुमान भक्ति आंदोलन चलाई है कि हर एक परिवार, हर एक बुजुर्ग, हर एक बालक प्रातःकालीन और सायंकालीन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी हमारे इस धरा के प्रत्यक्ष राजा है और उनकी सत्ता ऐसी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसकी शक्ति कभी खंडित ना हो, विखंडित ना हो। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन प्रजन ध्यान जुला में। ये हनुमान जी हमारे आधार पुंज हैं, योग शक्ति हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति हैं, हमारे ज्ञान पुंज की शक्ति हैं। तो हनुमान जी की स्थापना चारों दिशाओं में हो, इस उद्देश्य को लेकर के 4 योगधाम की बातें हमारी आई, और एक एक योगधाम में हम लोग 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठों की विग्रह स्थापित कर रहे हैं। और जो भारत के प्रणेता ऋषि हैं, जिन्होंने स्वयं में भारत बनकर के इस वसुंधरा का उन्नयन किया है, ऐसे 321 ऋषियों पर मेरा शोध हुआ है, और उन सभी ऋषियों की विग्रह भी हम लोग योगधाम में स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए पूरा जन आंदोलन चल रहा है, और हर एक विद्यालय में जाकर के हम लोगों ने हनुमान भक्ति आंदोलन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, टेलीपैथी, योगा को लेकर के भी सारे विद्यालयों विश्वविद्यालय में हमारा भ्रमण चल रहा है, और अभी करीब 64-65 विश्वविद्यालय तक हम लोग विजिट कर चुके हैं। करीब 59 जनपद हमारा यूपी का विजिट हो चुका है, अलग अलग अब स्टेट्स में। अभी मैं करीब 10 दिन से गुजरात की प्रवास पे था। हमारा प्रकल्प है गुजरात की धरती पर एक हमारा योगधाम बनना है, तो भगवान का जहाँ अवतरण होता है वहाँ का संपूर्ण जनमानस अगर हनुमान जी मय ना हो जाए, हर एक हृदय में हनुमान जी अवतरित ना हो जाए, हर एक भुजाओं में हनुमान जी की शक्ति ना आ जाए, तो एहसास नहीं होता है। और इस धरा के राजा हनुमान जी हैं, इसलिए पूरे गुजरात की धरा को, पूरे भारत की धरा को
और पूरे भारत से सनातन का संदेश देने के लिए, एक आध्यात्मिक दिव्यता का संदेश देने के लिए हम लोग गुजरात की धरा पर भी एक जो है 11 दिवस तक अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद के रूप में, महर्षि दयानंद के रूप में, भगवान शंकराचार्य जी के रूप में खड़ा हो और एक नए भारत का अभ्युदय करे, एक नए भारत का पथ प्रदर्शन करे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो।